हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी मैथ्स का। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है ये, दैट एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ्स ऑफ टू डिफरेंट कलर्स। ठीक है, क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ेंगे, एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो 10 रेक्टेंगुलर पीसेस हैं, आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर पीसेस हैं, 10 ऐसे ऐसे पीसेस हैं। ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, दो डिफरेंट कलर्स के हैं, एक सपोज ब्लू है और एक रेड है सपोज। ठीक है, तो 10 पीसेस हैं और वो दो डिफरेंट कलर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो 5 पीसेस ब्लू के होंगे और 5 पीसेस किसके होंगे, रेड के होंगे। ये बात समझ में आई कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि दोनों इक्वल से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। लाइक ऐसा भी हो सकता था ये 6 से हो, ये 4 से हो। लाइक ब्लू जो हो 6 हो, ये रेड क्या 4 या वाइस वर्सा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता था, इसमें ये लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इसमें ये चीज नहीं लिखी हुई है, तो बट वी कैन अज्यूम दिस थिंग कि दोनों इक्वल पीसेस से ही बने हुए हैं, यू कैन अज्यूम। और अदरवाइज आप मतलब बोर्ड में तो चांस मत लेना, बट अगर नॉर्मल आपका लाइक 9th में बोर्ड तो नहीं है, तो नॉर्मल आप इसमें चांस ले सकते हो। लाइक एंड यू कैन क्वेश्चन इट टू द अथॉरिटी, अपने टीचर से क्वेश्चंस कर सकते हो कि ऐसा चीज नहीं लिखा हुआ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो एनीवेज सपोज यहाँ पे 5 है। ठीक है, नाउ ईच पीस, हर पीस जो है वो किस किस सेंटीमीटर का बना हुआ है, एक 20, 50 और 50 सेंटीमीटर बना हुआ। मतलब हर पीस जो है ना, ये एक 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 50, ठीक है, और ये भी क्या है 50 सेंटीमीटर का है। तो ये ट्रायंगल जो बना हुआ है वो इसकी डायमेंशन कितनी है, 20, 50 और 50। तो हमें एक ट्रायंगल पता चल गया, इसकी तीनों साइड्स हमें दी हुई हैं। और ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल्स है, 10 ट्रायंगल्स है। 10 ट्रायंगल्स हैं, दो अलग अलग कलर से, 5 ब्लू कलर से है, 5 रेड कलर से। ब्लू और रेड मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसे बना हुआ है। नाउ फॉर हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अब इसने कहा है कि हर कलर का कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, कितना क्लॉथ। ठीक है, हर कलर का कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा अम्ब्रेला बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, ये देखो कि ब्लू कलर का 5 ऐसे ऐसे वो दिए हुए हैं कि 5 ब्लू कलर के हैं, 5 रेड कलर के हैं। ठीक है, तो अगर हम एक ब्लू कलर का निकाल लें तो हमें 5 ब्लू कलर का पता चल जाएगा कितना हुआ, और एक रेड कलर का निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा 5 रेड कलर कितना हुआ है। द थिंग इज कि यहाँ पे ये दोनों ही सेम है, दोनों का एरिया क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, तो हम अगर किसी भी ब्लू, और क्योंकि डायमेंशन सबकी सेम है 20, 50, 50, तो किसी भी एक ट्रायंगल का अगर हम निकाल लेते हैं तो उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ब्लू का हो जाएगा, और उसी एरिया को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसका हो जाएगा, रेड का हो जाएगा। अब ये चीज ध्यान रखना, हम जब कपड़ा लेते हैं, ठीक है, कपड़ा तो क्या होता है, हमेशा हम जब कपड़ा लेते हैं तो बाजार से कपड़ा लेते हैं तो मीटर में आता है ना, 1 मीटर कपड़ा, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा, ऐसे आता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे हमें जब ये देख रहे हैं हम ट्रायंगुलर है और साइड्स दी हुई है, इसका लग रहा है कि इसका मतलब एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो जब हम मीटर, तो एरिया का जो एरिया होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, लेकिन हम कपड़ा तो लेते हैं मीटर में, तो ऐसा ऐसा क्या है, लाइक फिर हम क्लोथ कैसे मीटर में कैसे निकालेंगे, क्या ये 20 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का ऐसा ऐड करना है। तो देखो क्या होता है बच्चों, जब आप कपड़ा लेते हो ना, ठीक है, ये ऐसे थान होती है, ये बहुत लंबा कपड़ा होता है। ठीक है, बहुत लंबा कपड़ा होता है। ठीक है, थान होती है, उसमें से आप 1 मीटर काट करके अपने शर्ट के लिए, पैंट के लिए ले लिए। तो पैंट में 1/20, फुल पैंट में 1/20 आता है, मतलब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो दरअसल क्या होता है ना, उसका ये चीज फिक्स होता है, ये विड्थ जो है ना वो फिक्स होती है। कई बार विड्थ जो है वो डिफरेंट भी होती है, कई बार 40 इंच का अलग अलग उसमें आता है, 40 में, 60 में, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, अर्ज बोलते हैं, 40 अर्ज, 60 अर्ज का कपड़ा है। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, फिक्स होती है, विड्थ फिक्स होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई इसको 1 मीटर दे दो, ये चीज तो फिक्स ही है। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़ा दे तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, इतना एरिया अपने को
लगेगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे हम मीटर में ही यूज कर लेते हैं कि हमें एरिया की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज क्या अपनी फिक्स है, उस हिसाब से अपना खाली मीटर ले लिया, उस हिसाब से अपना कपड़ा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज फिक्स हमें नहीं पता है ना, कौन से थान से वो काट रहे हैं, कौन से कितने विड्थ वाला वो थान है, इस थान की विड्थ कितनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हर कलर का कितना क्लोथ रिक्वायर्ड है, तो वो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब अपने पास जैसा भी होगा उस हिसाब से अपने काम कर लेंगे। अगर मान लो ये 40 सेंटीमीटर विड्थ का है, तो सपोज इतना कपड़ा यूज हुआ, वही अगर 60 सेंटीमीटर विड्थ का होता तो अपना इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से, तो बट एरिया तो क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा ना। अगर ये 60 का है सपोज, ठीक है, तो एरिया तो दोनों का क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, ये एरिया, ठीक है, और या फिर ये एरिया, ये क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, और एरिया निकाल करके उसको फिर वही काम करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ ट्रायंगल दी हुई है, ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें 20, 50 और 50 का है। तो हमें क्या कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला, एरिया का, एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या जाएगा, क्या है फॉर्मूला, हीरोन्स, हम हीरोन्स लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं हीरोन्स, क्योंकि हमारे पास तीनों सर्फ ट्रायंगल दिया हुआ है एक तो, ठीक है, दूसरा तीनों साइड्स दी हुई, तो आराम से हम हीरोन्स लगा सकते हैं। हीरोन्स सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा, तो एस का क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना होगा, 20 प्लस 50 प्लस 50, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड्स को सम कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। तो ये ले लिया अंडर रूट 60 माइनस 20, फिर 60 माइनस 50 और फिर 60 माइनस 50, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 60, ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस करेंगे तो 40, और ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये 10 कॉमन है, 10 बाहर आ जाएगा। अब क्या है ये 60 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा और ये 10 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो जगह कम है, 10 इंटू 2 इंटू 10, और अंदर में क्या जाएगा, रूट 6 कुछ नहीं होता है, ठीक है, मतलब परफेक्ट नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, 200 रूट 6, ठीक है, 200 रूट 6। ये बात समझ में आई। तो हमारा एक ट्रायंगल का एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर क्लॉथ इज 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान रखना, सेंटीमीटर में था तो एरिया स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ, तो एरिया ऑफ वन कलर क्लॉथ रिक्वायर्ड इज 5 था ना, ब्लू 5 था और रेड 5 था, तो 5 इंटू 200 रूट 6, ये कितना हो जाएगा, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वन कलर का कितना यूज हो जाएगा, तो फिर वैसे ही एरिया ऑफ another color cloth required is, ये भी सेम, 5 इंटू 200 रूट 6, ये कितना हो जाएगा, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों के लिए इतना, तो therefore each color cloth required will be 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो हर कलर का कितना यूज होगा, ये होगा। एक चीज और बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे जब कलर लिखा, ये यहाँ पे लिखा है एक COLOUR, ठीक है, और यहाँ पे जब कलर लिखा तो क्या लिखा, CLOR। दोनों ही स्पेलिंग सही है, दोनों स्पेलिंग सही है, एक है ब्रिटिश इंग्लिश, एक है अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। तो आप मुझे बताना
कौन सा इंग्लिश से, कौन सा ब्रिटिश इंग्लिश से, कौन सा इंग्लिश। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जिसके जो स्पेलिंग है वो अलग अलग होती है, ठीक है। लाइक स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, लास्ट में जेड ही होता है, कहीं लास्ट में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत बहुत सारे शब्द हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा ब्रिटिश इंग्लिश है, कौन सा अमेरिकन इंग्लिश है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।